दोस्तों मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने में होने की बिल्कुल उम्मीद है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और इसी के सिलेबस और पैटर्न पर आधारित मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीआईएसएफ के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग का पल पल का खबर भी दिया जाएगा और उसके आधार पर टोटल सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है वायु। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु। ठीक है दोस्तों, वायु इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है या विभिन्न पदार्थों के गैसों का विषमांग मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। पारा क्या है दोस्तों, पारा एक धातु है, द्रव धातु है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये यौगिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है पारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, आप लोग बताइए एक्वारिजिया के सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों होता है 1:3 होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। बताइए दोस्तों कि 100% सोना जो होता है, 100% सोना होता है कितना कैरेट का होता है दोस्तों। तो ये 24 कैरेट का होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और सोना का शुद्धता किस में मापा जाता है, तो कैरेट में मापा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। ऑप्शन ए है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है फिनॉल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कि बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल दोनों का बहुलक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बेकेलाइट ताप दृढ़ होता है, मतलब बेकेलाइट जो ताप होता है वो मजबूत होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है विलियम केरी, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है डेविड हेयर और ऑप्शन डी है मॉर्समैन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलियम जोन्स एस्थेटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1784 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब्र गाजीपुर में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो ये गाजीपुर में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है रहीम, ऑप्शन सी है बैजू बावड़ा और ऑप्शन डी है टोडरमल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना कि बैजू बावड़ा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, तो ये फारसी थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, तो ये फारसी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बीरबल का मूल नाम क्या था दोस्तों, बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये महेश दास था, बीरबल का मूल नाम क्या था, तो महेश दास था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कि बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। ऑप्शन ए है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी और सरस्वती, ऑप्शन सी है भागीरथी और यमुना और ऑप्शन डी है अलकनंदा और गंडक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर भागीरथी और अलकनंदा। आप लोगों को ध्यान रखना कि गंगा की दो प्रमुख नदियाँ कौन है, भागीरथी एवं अलकनंदा है। अब ये बताइए कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे देव प्रयाग कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। गंगा हरिद्वार में समतल मैदान में उतरती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है काला हरा, ऑप्शन डी है लाल काला। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला और हरा दिखाई देगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वो काला और हरा दिखाई देगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों फिजिक्स का एक मैथ क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा। ठीक है दोस्तों, 360/थीटा। तो अब कितना प्रतिबिंब हम लोग को बनाना है, 3 प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने डिग्री के कोण पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए कि 3 इसमें से किससे आप डिवाइड कीजिएगा ऑप्शन से कि यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी मेरे पास अभी देख लीजिए, हम अगर 90 से डिवाइड करते हैं, मिनट, अगर हम लोग 360 में 90 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौका 36, 4 आ गया। और जब सम संख्या आता है तो इसमें 1 घटा दिया जाता है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 10। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 ऐसे देश हैं जिन्हें वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम लोग अस्थाई सदस्य कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल 15 सदस्य इसमें दोस्तों हैं, जिसमें से 10 अस्थाई हैं और 5 क्या हैं दोस्तों, अस्थाई है। अब ये बताइए कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर, मतलब ये लिख देता हूँ, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें टोटल 15 देश हैं, सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी दोस्तों 5 अस्थाई सदस्य देशों का नाम पूछ लेता है, तो कौन कौन है दोस्तों बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों एक रूस हो गया, दोस्तों, फिर एक फ्रांस हो गया दोस्तों, एक फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद एक ब्रिटेन हो गया दोस्तों, एक ब्रिटेन हो गया, एक अमेरिका हो गया दोस्तों, एक अमेरिका हो गया और एक चाइना हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीन हो गया। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 5 अस्थाई सदस्य देश से पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमक्काम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी है मुंबई। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं कुछ और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो ये दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी कहाँ है, तो मुंबई में है। केम्पगोड़ा कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये असम में है। देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गोवा में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन सी है एजियन सागर और ऑप्शन डी है क्रीटी द्वीप के मध्य में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एड्रियाटिक सागर में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि मृत सागर में लवणता कितना प्रतिशत है। अगर आप लोग से पूछ लिया तो बताइएगा आप लोग। 238% है दोस्तों। ठीक है, मृत सागर में कितना लवणता है, तो 238% है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लाल सागर में लवणता कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये 36 से 41% है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसने अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, भारत। क्या किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है ICICI, ऑप्शन डी है PNB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है संदीप जोशी, ऑप्शन बी है कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी है अनीसा दयाल सिंह, ऑप्शन डी है सुजय लाल थाउसेन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुजय लाल थाउसेन। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है लोक प्रतिनिधित्व और ऑप्शन डी है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ का शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित पोषण, देखभाल और शिक्षा का प्रबंधन किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। ऑप्शन ए है संबंधित राज्यों के विधानमंडल को, ऑप्शन बी है सांसद को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है संबंधित राज्यों के राज्यपाल को। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद को। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य का निर्माण, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण तथा किसी राज्य की सीमाएं के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी है स्वर्ण एवं SDR, ऑप्शन सी है IMF के पास रिजर्व ट्रांस, उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण प्लस SDR और IMF सब इसमें शामिल है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। IMF की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। SDR को 1969 में IMF द्वारा अलग कर दिया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है दोस्तों, कि केरल भारत का रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप लोगों को ध्यान रखना है। केरल नारियल और इलायची का भी उत्पादक में प्रथम स्थान है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कर्नाटक में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है। असम में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। गुजरात में कपास उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अभी कुछ नया चेंज हुआ है दोस्तों, जैसे दूध में पहले यूपी था और अभी राजस्थान हो गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है पहला और ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है दूसरा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, दूसरा। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो धन्यवाद दोस्तों।